Welcome students in the online lecture series for the subject Digital Electronics. The topic for today is D flip-flop and T flip-flop. So firstly we will start with D flip-flop. D flip-flop का मतलब है data flip-flop. So अगर इसको ध्यान से देखेंगे ये D flip-flop जो है it is somewhat related to RS flip-flop only. अगर हम RS flip-flop में एक इनपुट कम कर देते हैं तो वो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप की तरह ही वर्क करता है. So let's start. An RS flip-flop is rarely used in actual sequential logic because of its undefined output for input R is equal to S is equal to 1. It can be modified to form a more useful circuit called D flip-flop where D stands for data. The D flip-flop has only a single data input D. That data input is connected to the S input of RS flip-flop. RS flip-flop के S input से connected होगा जबकि जो इनवर्स है D का वो R इनपुट से कनेक्टेड होगा. फ्लिप फ्लॉप को एक होल्डिंग स्टेट में डालने के लिए हम यहाँ पे एक दूसरा इनपुट लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं इनेबल. तो अगर इनेबल हमारा 1 होगा तो ही हमारा सर्किट एक्टिव होगा, अदरवाइज द सर्किट विल बी इन द होल्ड स्टेट. सो व्हेन इनेबल इज इक्वल टू 0 इररिस्पेक्टिव ऑफ डी इनपुट R इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 0 और स्टेट जो है वो होल्ड रहेगा यहाँ पे. पर अगर हमारा इनेबल इज इक्वल टू 1 होता है तो S इनपुट ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप इक्वल्स द D इनपुट एंड R इज द इनवर्स ऑफ D. इसका मतलब हमारा जो Q जो फॉलो करेगा दैट विल बी द इनपुट D. जब इनपुट रिटर्न 0 होगा जो मोस्ट रिसेंट आउटपुट होगा D का वही हम रिमेम्बर करेंगे. ये सर्किट जो ऑपराइजेशन है सर्किट का it is summarized in the table for enable is equal to 1. So this is the circuit diagram for D flip flop. इस तरीके से हम D flip flop बना सकते हैं. तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें SR flip flop में SR and this was our QN plus 1. तो अगर हम यहाँ पे इनपुट ले रहे थे 0, यहाँ पे था ये 1. अगर हम यहाँ पे ले रहे थे इनपुट 1 then it was 0, right? So it was the output was somewhat related to our S input only. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगर हम S ले रहे हैं तो R1 है तो इसका मतलब अगर एक इनपुट यहाँ पे हम ले लें दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम प्रोवाइड कर दें so that thing will reduce the number of logic gates. So this particular concept is used in D flip flop only कि अगर हम एक इनपुट ले लें चाहे वो S हो चाहे R हो और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट दे दें तो हमारा D फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे काम करने लग जाएगा. सो यू कैन सी दिस इज द सर्किटरी फॉर D फ्लिप फ्लॉप. नाउ ये जो हमारे पास में लैच है दिस इज RS लैच विच इज मेड अप ऑफ NOR गेट एंड दिस इज द क्लॉक पल्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग टुवर्ड्स द AND गेट. यहाँ पे हमने एक इनपुट लिया D और ये हमारा जो इनपुट जा रहा है इट इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ D इनपुट, राइट. सो यहाँ से अगर हम चेक करने की कोशिश करें हमारे पास में कुछ एक इनपुट्स इस तरीके से हैं. सबसे पहले हमारा जब D इज इक्वल टू 0 है सो D इज इक्वल टू 0 इज फेड हियर. QN इज इक्वल टू 0 दिस इज फेड हियर. नाउ ये यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट जा रहा है दैट मीन्स D इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे. नाउ दिस इज इनेबल और क्लॉक पल्स. अगर क्लॉक पल्स हमारी एक्टिव होगी तभी हमारा सर्किट काम करेगा. सो दिस इज इक्वल टू 1. नाउ इन दिस केस जब हमारे पास में D का इस AND गेट के दो इनपुट हैं 1 तो हमारे AND गेट का आउटपुट होगा 1. नाउ हियर एनी वन ऑफ द इनपुट इज 0 द आउटपुट विल बी 0. सो वी कैन से दिस इनपुट इज 0 एंड द अदर इनपुट इज आल्सो इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें जो OR का आउटपुट मिल रहा है दैट इज 0 बट हमें चाहिए NOR. सो हमारा Q डैश जो हो गया वो 1 हो गया इस केस में. नाउ दिस वन इज फेड हियर. सो यहाँ पे एक वैल्यू थी 1, यहाँ पे एक वैल्यू थी 1, इसका और हो गया 1 बट वी वांट NOR सो इट इज इक्वल टू 0. सो द फर्स्ट केस QN plus 1 0 is satisfied here. Now see in the second case, सेकेंड केस में हमारा Q 0 है पर अब हमारा D हो गया है 1. सो इन दिस केस here we are taking this is this particular thing. This is in the second case it has become now 0. So okay, so here we can say that
नाउ आई एम मूविंग ओवर टू द सेकेंड केस. सो अब हमारा D जो है D इज इक्वल टू 1. यहाँ से ये इसको कैंसिल कर दिया, ये हो गया 1. नाउ D 1 है तो इसका जो सेकेंड इनपुट है दैट विल बी इक्वल टू 0. नाउ सी, अगर ये 1 1 है तो अब जो हमारा एंड का आउटपुट होगा दैट विल ऑल्सो इक्वल टू 1. 0 1 है तो हमारा जो एंड का आउटपुट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0. नाउ सी हियर व्हेन वी आर हैविंग Q इज इक्वल टू 0, तो 1 0 हमारे यहाँ पे इसके इनपुट रहेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर नॉट गेट. सो 1 0 हमने यहाँ पे लिया है. नाउ 1 0 का जो हमारा और होगा that will be equal to 1, and now we want OR, so we want here no, so this will be 0. Now this 0 is fed here 0 0, the output will be OR का आउटपुट होगा हमारा इस केस में 0, and we want NOR, so this will be equal to 1. So that is why this is equal to 1 here. Now we are moving to the third case, जब हमारा Q है 1 and जब हमारा जो हमारा थर्ड केस है यहाँ पे हमारा जो Q है Qn that is equal to 1 and now D is 0. So Qn is 1 here, now D is 0. So D 0 यहाँ से गया है and क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है that is why यहाँ से 1 जाएगा. Now this is clock pulse, this is 1. Now इसका एंड जो आउटपुट है that will be equal to 1. 1 0 का जो आउटपुट है that will be 0. Now this one is fed from here 1 0, इसका जो और होगा that will be equal to 1, but आपको चाहिए इसका NOR, so इसका आउटपुट हो जाएगा 0. Now this 0, so 1 0 और हो जाएगा इसका 1, but हमें चाहिए इसका NOR, so that will be 0. So here we are getting the Qn plus 1 output as 0. Now the last case, जब हमारा D भी 1 है और जब हमारा Qn भी 1 है, so उस केस में हमारे पास में क्या होगा. So here Qn is equal to 1 and the last case D is equal to 1. So जब Qn 1 है और D 1 है, so this D is 1 here, from here it is fed as 0. Now this clock pulse is 1, this clock pulse is 1. See, again the output for AND it is 1, here the output we are getting as 0. Now this one is fed from here 1 1 और हो जाएगा इसका 1, हमें चाहिए इसका NOR, so that will be 0. Now the 0 will be fed from here 0 0 और हो जाएगा इसका 0, but हमें चाहिए इसका NOR, so that will be equal to 1. So ये हमारा D फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे इस तरीके से काम करेगा. अगर हमें इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है, दिस इज आवर ट्रुथ टेबल. नाउ वी वांट इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो यहाँ पे हमें पता है जब हमें दो वेरिएबल का या दो इनपुट का हमें के मैप दे रखा है, सो 4 कॉम्बिनेशंस 4 सेल्स विल बी देयर. एक तरफ आपका चलेगा Qn, दूसरी तरफ चलेगा D, and the values are 0 1 and 0 1. Now when the input is 0 0, the output Qn plus 1 is equal to 0. When the input is 0 1, the output is 1. When the input is 1 0, the output is 0, and when 1 1, the output is 1. So ये एक हमारे पास में पेयर बन रहा है यहाँ पे. इसका अगर हम एक्सप्रेशन निकालें तो दिस एक्सप्रेशन इज Qn. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो Qn अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है फ्रॉम 0 to 1, बट only the value of D is not changing, and for this entire pair the value of D is equal to 1. So यहाँ पे हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है D. So यहाँ से हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं. The characteristic equation for D flip flop is Qn is equal to Qn plus 1, because we are getting the output in the next state, so it is equal to D. So this is about the D flip flop. D flip flop हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि SR flip flop में हमारे पास में दो कंडीशंस ऐसी हैं जो कि यूज में नहीं आती है. पहली कंडीशन तो जो 1 1 का केस है दैट इज इनवैलिड, और दूसरी कंडीशन जब हमारे पास में S और R दोनों इनपुट 0 0 हैं तो उस केस में द सर्किट रिमेन्स इन द प्रीवियस स्टेट. So the SR flip flop is working in only 2 states, when S is equal to 0 and R is equal to 1, and when S is equal to 1 and R is equal to 0. So इसके लिए हम इसको समराइज्ड वे में इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम एक ही इनपुट दे दें और दूसरी जगह उसका कॉम्प्लीमेंट दे दें, so that thing will work. That is why this D flip flop is there, right?
So this particular D flip-flop, it is very important and it is the commonly used flip-flop as compared to the SR flip-flop. SR flip-flop हमारा इतना रेगुलरली यूज नहीं आता है क्योंकि उसकी जो दो कंडीशंस हैं वो वहीं पे ही आपकी कॉन्ट्रडिक्ट. एक तो कंडीशन इनवैलिड है जो कि हमें ये बताती है कि Q एंड Q' आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, लेकिन वो कंडीशन हमारी वहीं पे कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है. सो दैट कंडीशन इज नॉट यूज्ड. प्लस एक जो हमारी सबसे पहली कंडीशन है जब S भी 0 है और R भी 0 है, तो उस केस में भी हमारा जो D फ्लिप हमारा SR फ्लिप फ्लॉप है, इट इज रिमेनिंग इन द प्रीवियस स्टेट. So that is why we are using the D flip flop. So that is all for D flip flop. Thank you.